हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से गुरुवार तक औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 5/4 है तो गुरुवार का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर अब औसत तापमान की बात हो रही है, तो आपको ये पता होगा कि औसत तापमान का सूत्र क्या होता है। अगर हमें औसत तापमान निकालना है तो हमें किस तरीके से निकालना होगा। अगर हम यहाँ पर 3 दिन का औसत तापमान निकालना चाह रहे हैं, सोमवार से बुधवार तक का, तो ये तो हमें पता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन होते हैं, तो 3 का भाग तो हमें देना ही होगा। और यहाँ पर हमें ऊपर क्या लिखना होगा, सोमवार का ताप कितना था ये लिखना होगा। फिर हमें लिखना होगा मंगलवार का ताप कितना था। फिर हमें लिखना होगा बुधवार का ताप कितना था। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इन तीनों दिनों का तापमान लिखना होगा, उनको जोड़ना होगा और 3 से भाग देना होगा। और ये किसके बराबर आएगा, ये तो प्रश्न में दिया ही हुआ है, ये आएगा 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो अगर हमें ये पता है कि औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम यहाँ पर अगर 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन तीनों दिनों के तापमान का योग कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस के साथ गुणा होगा 3 का, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 7 से होगा तो ये आ जाएगा 21। और यहाँ पर 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये पता लग गया यहाँ पर जो पहला डाटा दिया हुआ था कि सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका यूज लेकर हमें ये पता लग गया कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिनों के तापमान का योग कितना है, 111 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं ना कि हमें क्या अब पता लग गया है कि सोमवार, मंगलवार और ये है बुधवार, इन तीनों दिनों का जो तापमान है ना उसका योग हमें पता लगा है। अभी हमें अलग अलग इनका नहीं पता चला है, अभी हमें केवल इनका योग पता चला है और योग आया है 111 डिग्री सेल्सियस। अब आगे दिया हुआ है मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम मंगलवार, मंगल के बाद क्या आएगा बुधवार और बुधवार के बाद आएगा गुरुवार। तो इन 3 दिनों का भी हम तापमान का योग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें औसत पता है ना। औसत है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि ये 3 दिन है, तो ये कितना आ जाएगा, आप ये आसानी से हल कर सकते हो। 3 चौक 12 होगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 102 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो अब आपको ये पता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन तीनों दिनों के तापमान का योग है 111 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार इन तीनों दिनों के तापमान का जो योग है वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम घटा देते हैं तो क्या आएगा, मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध, यानी कि इनके तापमानों को काटा जा सकता है ऐसे, क्योंकि ये बराबर ही तो है। तो आप यहाँ पर पहले इक्वेशन में से जब दूसरा इक्वेशन को घटाओगे तो ये आ जाएगा सोमवार के तापमान में से हम यहाँ पर गुरुवार के तापमान को घटा देंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर हमें जो ये दाएं पक्ष में लिखी हुई संख्या है इनको भी घटाना होगा। 111 डिग्री में से हमें 102 डिग्री सेंटीग्रेड को घटाना होगा तो ये आ जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है कि सोमवार और गुरुवार के तापमान का जो अंतर है ना वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो सोमवार का तापमान है और उसमें से अगर हम गुरुवार के तापमान को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रश्न में एक डाटा और दिया हुआ है कि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 5/4 है। हमें प्रश्न में गुरुवार का तापमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो एक डाटा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि जो सोमवार का तापमान है ना वो गुरुवार के तापमान का 5/4 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है वही तो लिखा है ना कि सोमवार का तापमान जो है वो गुरुवार के तापमान का 5/4 है। तो आप यहाँ पर लिखिए सोमवार,
यहाँ पर आप लिखिए गुरुवार और यहाँ पर का के स्थान पर आपको गुणा लिखना होगा और 5/4। तो यहाँ पर आ जाएगा सोमवार के तापमान और गुरुवार के तापमान का जो अनुपात है वो आ जाएगा यहाँ पर 5/4 के बराबर। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि सोमवार और गुरुवार के तापमान का जो अनुपात है ना वो कितना है, 5/4। और आप ये देख ही पा रहे होंगे कि जो सोमवार का तापमान है वो 5 यूनिट है और गुरुवार का 4 यूनिट है। सोमवार का अधिक है और कितना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। सोमवार और गुरुवार के तापमान में जो अंतर है वो आपको 1 यूनिट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप इस इक्वेशन को देख पा रहे हो, यहाँ पर आप इस इक्वेशन को भी देख पा रहे होंगे कि सोमवार और गुरुवार के जो तापमान का अंतर है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है और यहाँ पर जो ये अंतर दे रखा है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। और यहाँ पर आपको पता है कि सोमवार और गुरुवार के तापमान का जो अनुपात है वो 5/4 के बराबर है। सोमवार का तापमान ज़्यादा है, गुरुवार का कम है। सोमवार का कितना ज़्यादा है गुरुवार से, 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। हमें गुरुवार का तापमान ज्ञात करना है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जब 1 यूनिट 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 यूनिट होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो गुरुवार का तापमान है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सोमवार का पूछा जाता तो सोमवार का यहाँ पर कितना होता, 9 डिग्री सेंटीग्रेड 1 यूनिट के बराबर है। 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तो सोमवार का तापमान होता 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन प्रश्न में पूछा है गुरुवार का तापमान, तो ये होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।